मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान शरीफ का ये मुबारक महीना हमारे दरमियान मौजूद है और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फ़ज़ल से जो खैर के काम उसने लिए हैं उसे अपनी जनाब में कबूल फरमाए। और ये देखिए आखिरी इफ्तारी है। हम इस बात पर गौर करें कि हमने इसमें कितने खैर के काम किए और इस नेमत का कैसे इस्तकबाल किया। हमने इस पूरे महीने में ख़ुद को तक़वे के ज़ेवर के साथ आरास्ता किया। तक़वे से मुराद अल्लाह के हुक्म की फरमानबरदारी की। उसके कहने पर एक लंबा वक्त हमने पीना खाना छोड़ दिया। जी चाहता था लेकिन हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया और ये अपने अमल से बताया कि हमारी कोई मर्जी नहीं, मर्जी अल्लाह की है। तो जब इस 30 दिनों में हमारी तरबियत हो चुकी है तो क्या हमने वाकई में नेक बनने का और अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नम से बचने का पूरा इरादा किया था? कि वाकई में जिंदगी के मकसद को हमने समझ लिया था जो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है? तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान शरीफ की इस आखिरी सात के बाद ये ना हो कि अभी मगरिब का चांद नज़र आ जाए, उसके बाद हमारी इशा की नमाज निकल जाए, फजर की नमाज निकल जाए और ये सारी रात हमारी गफलत से गुजर जाए। ये जो इफ्तार का वक्त है ये तो दुआ की कबूलियत का है, लेकिन हदीस पाक में ये भी आता है चंद रातें बड़ी एहतराम वाली हैं, जिसमें जिस तरह शब बारात है, लैलतुल क़द्र है, रजब की पहली रात है, इसी तरह दोनों ईदों की रातें, ये जो अब रात आ रही है और कल का दिन ईद उल फितर का है, आज का दिन हम बाजारों के हंगामों में गुजार देंगे, इधर उधर फिरने में गुजार देंगे। इसमें कोई मसला नहीं है कि अपनी जरूरत की चीज बंदा लेने के लिए बाजार जाए, लेकिन गफलत में गुजार दें। ना इशा की नमाज है, ना फजर की नमाज है। रात भर वो तमाम ममनू और नाजायज काम हम जानबूझकर करना शुरू कर देते हैं जिसको हमने रमजान पर अपने ऊपर मना किया। तो ये रात जो आ रही है ये रात भी दुआ की कबूलियत की रात है और इबादत की रात है। आइए ये रहमत जो हमसे दूर हो रही है, ये नेमत हमसे दूर हो रही है, इस पर दिल पर एक गम भी हो और ये उम्मीद भी हो कि जो हमसे इबादत सरजद हुई हैं अल्लाह उसे कबूल भी फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। मौला करीम इस रमज़ान शरीफ की जुमला इबादत को अपनी बारगाह में कबूल कर ले और हमारी नीयतों को सालेह कर दे। मौला करीम जिस तरह इस महीने के अंदर तुझे राजी करने का हक था हम ना कर सके, मौला करीम हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा, हमारे बच्चों की कोताहियों को माफ़। हमने दिन भी गफलत से गुजार दिया, रात भी गफलत से गुजार दी। ये पूरा महीना इसके तीनों अशरे रहमतों के, मग़फ़िरत के, जहन्नम के, आज़ादी के थे। हमारे दिलों में इसकी वो कदर ना आ पाई और इससे हम वो इस्तिफ़ादा ना कर सके जैसे इस्तिफ़ादा करने का तरीक़ा था। मौला करीम हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा दे और मौला करीम जो तूने तौफ़ीक़ अपनी जानिब राग़िब करने की दी, नेकी का शौक़ हमें और हमारे बच्चों को दिया, हमारी ज़ुबानों पर अपनी नेमतों का शुक्र दिया, हमारे माँ बाप और हमारे रिश्तेदारों को तूने अमन दिया। मौला करीम रमज़ान शरीफ के बाद भी हमें यही इबादत का ज़ौक़ और सबसे बड़ी सच्चाई तेरे दीन की पाबंदी अता फरमा। सबसे बड़ा झूठ तेरी राह से मुंह मोड़ कर शैतान के रास्ते को इख्तियार करना, गुनाह के रास्ते को इख्तियार करना, ये सबसे बड़ा फरेब है, सबसे बड़ा धोखा है। जानते बूझते वो धोखे का तौक हम अपने गलों में डालते हैं। मौला करीम हमें महफूज फरमा, हमारे बच्चों को और हमें गुनाहों से नफरत अता फरमा, नेकियां हमारे लिए आसान फरमा, कुरान और सुन्नत के हमें करीब कर दे, मसाजिद के हमें करीब कर दे, तेरे दीन के हमें करीब कर दे। जो दुआएं हमने की है कबूल फरमा। आने वाली रात जो दुआ की कबूलियत की रात है इसमें इबादत की तौफीक और हर नमाज को उसके वक्त पर अदा करने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।